हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रॉफिट और लॉस होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आप 2 या 3 क्वेश्चन मान के चलिए कि 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। साथ में आपने जो एरिया है उसकी वीडियो देख ली होगी और एक मैंने वॉल्यूम वाली कराई थी। 2 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। आई होप आपने देख ली होगी। ये दो जो वीडियो हैं इससे 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और आज की जो वीडियो होगी इसमें 2 और 3 होंगे। जो प्रॉफिट और लॉस है, आज मैंने सिर्फ इस पे प्रॉफिट और लॉस पे लिया था। साथ में इसमें 2 चीजें छोड़ दी है। एक तो बेईमान दुकानदार के का आपको पता होगा, एक तो वो वाला टॉपिक छोड़ा है और दूसरा बट्टा छोड़ा है, क्योंकि बट्टे में भी काफी क्वेश्चन बनते हैं जिससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। कई बार वो बट्टा का ना छोड़ के उसका दे देता है, बेईमान दुकानदार वाला दे देता है। तो इसलिए आपको दोनों ही आने बहुत जरूरी है। इसलिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगी इस पे। मैंने कोशिश तो ये की थी कि एक वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, बट नहीं हो पाया। ये प्रॉफिट और लॉस काफ़ी बड़ा है, इसमें टाइप काफ़ी है, तो सारी टाइप से आपको निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी टाइप आ सकती है एग्जाम में। ओके, अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखो हमारा टॉपिक, देखो टॉपिक से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। अभी जो क्लासेस है मैं आपकी स्टार्ट करने वाली हूँ, एक तो पीआरटी की, ठीक है, पीआरटी की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे लास्ट 10 ईयर के। ठीक है, लास्ट 10 ईयर के जो पेपर हैं वो डिस्कस करेंगे ओनली मैथ के। ओके, 10 वन डे, या तो ये 10-30 क्वेश्चन रहेंगे या फिर एक वीडियो आपकी रहेगी कॉमन की। कॉमन में क्या क्या कराऊंगी मैं आपको? कॉमन में आपको कराऊंगी, एक तो मैथ आता है कॉमन में, एक हमारी रीजनिंग आती है और एक हमारी क्या आती है, हरियाणा जीके। तो ये जो 30 नंबर है ये भी मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। इसके भी हम कंप्लीट एक तरीके से प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे, डे वाइज कर लेंगे। ठीक है, जो ये क्लास है सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की है, जो सिलेबस की है ये कंटिन्यू रहेगी। जो पीआरटी की है ये वाली जो क्लास है ये भी आपकी एक दिन ये वाली चलेगी, पीआरटी की प्रैक्टिस टेस्ट, और एक दिन कॉमन का चलेगा। ठीक है, तो एक दिन पीआरटी करेंगे, एक दिन कॉमन चलेंगे। और जो ये क्लास है सिलेबस की मैथ की, जो टीजीटी और पीजीटी और पीआरटी के लिए है, तीनों के लिए है, लेवल्स के लिए, तो ये हमारी कंटिन्यू रहेगी। ओके, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस। देखो प्रॉफिट और लॉस से सभी को पता है प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, इतना तो सभी जानते ही हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ फॉर्मूले की। तो सबसे पहले जब हमें क्या दे रखा हो, सीपी दे रखा हो, ठीक है, सीपी अगर गिवन है, सीपी अगर हमें गिवन है, एक सेकेंड रुको, अगर हमें एसपी निकालना हो और सीपी गिवन है तो सीपी के साथ हमेशा प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक है, परसेंटेज में, और अपोन में क्या आता है, 100। ये हमारा एसपी के लिए है। जब हमारा सीपी हो तो एसपी के साथ ऊपर हमेशा 100 आएगा और नीचे हमेशा क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। ये आपको फॉर्मूले हैं जो कि याद रखने हैं। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या बताया, जब आपको एसपी निकालना हो और आपको सीपी गिवन हो। तो देखो मैंने तो ये तरीका कर रखा था फॉर्मूले याद करने का, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा कहाँ आएगा, कौन सा कहाँ नहीं आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो देखो जब भी आपको कुछ भी निकालना हो, ठीक है, पहली बात तो इसके अकॉर्डिंग तो आपने एसपी निकालना है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस अगर आपको गिवन हो तो कॉस्ट प्राइस के साथ हमेशा प्रॉफिट और लॉस को 100 में प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस को 100 में प्लस करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अपोन में हमेशा 100 आएगा। तो याद क्या रखना है, सीपी के साथ हमेशा प्रॉफिट और लॉस को ऐड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, सीपी के साथ इनटू करके प्रॉफिट और लॉस को हम मल्टीप्लाई करेंगे और अपोन में 100 आ जाएगा। जब हमें एसपी दे रखा हो तो एसपी के अकॉर्डिंग ऊपर हमेशा 100 आएगा, अपोन में 100 प्लस में प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 प्लस में प्रॉफिट और लॉस सीपी के साथ आता है। जब आप करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। अब देखो टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक स्टार्ट करेंगे, साथ में इसमें जो फॉर्मूले आएंगे वो भी आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के फॉर्मूले बनते हैं और कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, राम ने एक गाय 8,250 में खरीदकर 4% लाभ पर बेच दी, तो विक्रय मूल्य याद कीजिए। इसका मतलब खरीदा मतलब इसका सीपी दे रखा है और प्रॉफिट हो रहा है और हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। ठीक है, तो अब एसपी निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था, सीपी के साथ हमेशा 100 में प्लस और माइनस क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस, अपोन में क्या आ जाएगा, 100। तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी और जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग भी। अब देखो एसपी निकालना है तो सीपी कितना है, 8250
मल्टीप्लाई और प्रॉफिट और लॉस कितना है 4%। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसको प्लस कर देंगे, अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होगा तो 104 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 और 2 से काटेंगे तो 5 और 2। ठीक है, 5 से काट दो, 5 1 जा 5, कितना बचेगा 3, 5 6 जा 30 और कितना बचेगा 2, 5 5 जा। अब इनकी मल्टीप्लाई देखो, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन रहा है, तो 0 सभी में है तो हमें अलग से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 165 की 52 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 1 6 दूनी 12, 1 13, 1 2 1 2 1 3, 5 25, 2 5 30 32, 3 5 और 3 8, 0 8 और 5 और 8, ये आंसर आएगा 8580 किसी में है 8580, ऑप्शन नंबर बी, यही है ना 8580। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मेज को 1034 में बेचने पर 10% लाभ होता है, मेज का क्रय मूल्य याद कीजिए। अब देखो बेचा है तो एसपी हमें गिवन है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही आएगा, और लाभ है तो प्रॉफिट आएगा, और क्रय मूल्य है तो मतलब सीपी। अब हमें सीपी निकालना है, तो सीपी के लिए मैंने क्या बताया था, एसपी के साथ हमेशा 100 को मल्टीप्लाई करते हैं और अपॉन में हमेशा 100 में प्लस माइनस करके प्रॉफिट और लॉस आता है, तो यही फॉर्मूला रहेगा। तो सीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एसपी 1034 इंटू में 100 अपॉन में कितना आ जाएगा, एक 10% है तो 10% का क्या है प्रॉफिट है, तो 100 में ऐड कर देंगे तो 110 आ जाएगा। अब 0 से 0, 11 1 जा, अब देखो 11 9 जा कितना हो जाएगा 99, कितना बचेगा 4, 11 9 जा 99, कितना आ जाएगा, सॉरी 11 4 जा, है ना 11 4 जा 99 और 4 4 बचेगा तो 4 जा तो 44 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 940 आंसर। सीपी हमारा 940, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो। अब देखो उसने 1440 रुपए में बेचा है, बेचा मतलब एसपी है, और 10% हानि मतलब क्या दे रखी है आपको, यहाँ पे लॉस दे रखा है, 15% का प्रॉफिट निकालना है। अब उसने देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छा दे रखा है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो इसलिए शॉर्टकट अपनाना है, ट्रिक्स अपनानी है। अब देखो बेचा है, ठीक है, और निकालना क्या है, वह इसे किस रुपए में बेचे, एसपी निकालना है। तो आपको क्या करना है, जब एक ही चीज को बेच के और दोबारा में उसको बेचने के लिए बोला जाए तो क्या करना है, 1440 है, अब यहाँ पे कितने का लाभ कमा रहा है वो 15% का, तो 15% को 100 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150, ठीक है, अपॉन में कितना 10%, 10% की हानि है, क्या है हानि, तो 100 में से माइनस कर देंगे तो 90 आ जाएगा, तो 0 से 0। अब देखो 3 से काट दे, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 2 बचेगा, 3 अठे 24, 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छिम 18, 115 की और 16 की मल्टीप्लाई, हमें मल्टीप्लाई इसमें करनी ही होगी क्योंकि यहाँ पे भी जो आंसर है वो 0 सभी में दे रखे, तो 16 से करेंगे, 6 5 30, 3 6 3 9 और 6 5 1 1 0 4 8 1 18 40, कितना आ गया 1840, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, ये ट्रिक्स हैं, ये आप याद रखना, और साथ में जो मैं क्वेश्चन को पढ़ो, पहली बात तो जो क्वेश्चन है उसको पढ़ो। जब आपको एक ही चीज बेच दी गई हो, उसी पे 10% की हानि हो रही है, फिर ये पूछे कि उसको कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लेना। कैसे, जो आपको दे रखा है उसको ऊपर रखना, जो लास्ट में उसको कितने में बेचे उसको भी ऊपर रखना, और जो हानि मतलब जितनी हानि हुई उसको नीचे ले आना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट की जो क्वेश्चन दे रखा है, ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा और बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, सी ने डी को 15% लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने इसका मूल्य 1814.40 रुपए दिया हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा। किसका पूछा है, ए का पूछा है, तो ए का पूछा है तो कितने में बेचा है 1814 में ए ने खरीदा है, तो ये खरीदा हो गया। अब पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। अब देखो 10% और 20% और 15% का निकाल लेते हैं, तो देखो 20% है, क्या है हमारा लाभ है, तो 120 आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 100, तो 0 0 2 से काटेंगे तो 6 और 5, ठीक है, और 10% की हानि है तो 100 90 अपॉन में 100 आएगा, 0 से 0 तो 9/10, 15% तो 115 अपॉन में कितना आ जाएगा 100, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, नहीं 5 5 25,
5 दूनी 10, एक बचेगा 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 20। इनका अपोजिट करके ले लेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि खरीदा पूछा है तो एसपी के साथ ऊपर जाएगा ये चीज़ें, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5/6 इंटू में 10/9 इंटू में 20 अपॉन में 23। अब देखो कट करो, 0 से 0, 0 से 0। ओके, अब 6 से काट देते, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 बचेगा 0, 6 दूनी 12, कितना बचेगा 2, 6 चुक 24। ठीक है, 3 से काट देते हैं, 3 से अगर काटेंगे तो कट जाएगा 3 3 9, 3 से काटेंगे 1 0 और 0 3 8 24। अभी भी 3 से कट जाएगा, ये क्या 8 और 9 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 3 9, 3 6 18। अब 3 3 6 को 23 से डिवाइड करना है, तो देखो 3 3 6 को 23 से करना है, तो 23 1 जा 23 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6। अब 23 को मल्टीप्लाई करो कि 106 आ जाए, तो 23 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं आएगा, 5 आएगा। क्या हम सही कर रहे हैं? ठीक है, अभी देखो 6 आ रहा है, तो 6 तो 2 की टेबल में नहीं आता, 23 की टेबल में आएगा। 23 जा 2 जा ही होता है, 6 और 4 46 से। कितने पे जाएगा भैया अभी? 23 और 5 और 20। यहाँ पे ये नंबर मिस्टेक कर रहा है, क्या पता यहाँ पे जो 15% है ये प्रॉफिट वाला क्वेश्चन गलत हो, मतलब ये प्रॉफिट गलत दे रखो 15%। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, आप वेट करो। मैंने चेक किया, यहाँ पे 15 नहीं है, यहाँ पे 5 है। कितना नंबर है यहाँ पे? 5 नंबर है, तो 5 नंबर है तो यहाँ 5 का कितना आ जाएगा? 5% का देखो, तो ये हम 23 बाय मिस्टेक है, यहाँ पे 5% है। ठीक है, कितना है? 5%। इसको काट दो तो 5 बाय प्लस होगा तो 105 आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 100। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 से 20, तो ये आएगा हमारा 20 अपॉन में 21। तभी मिस्टेक हो रहा है। तो अब 3 3 6 को हम 21 से डिवाइड करेंगे, तो 21 से करेंगे तो देखो 1 जा जाएगा 21, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अब 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 16 आएगा। तो ये किस पे चला जाएगा? 16 से। अब देखो कितना बचा है, 16 है, 5 है और हमारे पास 20 है, यही बचा है ऊपर। तो 5 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 1600 आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन ठीक था, इसमें एक मिस्टेक थी, जो 15% था ये 15% नहीं था, ये 5% था। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट देखते हैं। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ये क्वेश्चन भी आपका आता रहता है ना, पीआरटी के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। अब देखो 12 जो वस्तुओं का जो सीपी है वो 9 वस्तुओं के एसपी के इक्वल है। ठीक है, 12 वस्तुओं का जो सीपी है वो 9 वस्तुओं के एसपी के इक्वल है, तो सीपी अपॉन में एसपी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9/12। 3 से काट दो, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 14। अब इसने पूछा लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत ये हमारा क्या है? सीपी है, ये एसपी है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। डिफरेंस 1 का नहीं है, 3 की चीज है 4 में बेच दी है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस 3 इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा 100/3%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक चीज और ध्यान आ रही थी मुझे, अभी फिर माइंड से स्किप हो गया। हाँ जी, ये वाली चीज थी क्या जी, यहाँ पे प्रॉफिट और जो लॉस है ना, यहाँ पे इक्वल बोला है, बराबर बोला है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। इक्वल रखने के बाद या फिर आप डायरेक्ट करते हो तो जो एसपी होता है ना, एसपी होता है वो तो हमारा सीपी बन जाता है, जो सीपी होता है वो हमारा एसपी बन जाता है जब इक्वल की बात होती है तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, एज इट इज टर्म में भी पूछा गया है, जो एज इट इज नंबर है, जो लैंग्वेज है उसी में पूछा गया है। हो सकता है जो अब की बार है उसमें जो नंबर है, जो डिजिट है उनको चेंज कर दे और आपके सामने ऐसा ही क्वेश्चन मिल जाए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले हैं भैया, ठीक है,
केले बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य, ये भी केले हैं, केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। अब देखो जो एसपी है ना, वो तो हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे 33 दे रखा है। 11 किलो क्या है, प्रॉफिट दे रखा है, कितना 11। अब इसने प्रॉफिट दे रखा तो सीपी निकालना होगा, तो सीपी 33 माइनस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। अब परसेंटेज में पूछा है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा हमारा, प्रॉफिट कितना है 20, प्रॉफिट कितना है 11 का अपॉन में कितना आता है हमारा सीपी इंटू में 100। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज देखो, अगर किसी को याद नहीं हो तो मैं बता दूं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन में क्या आएगा हमारा सीपी इंटू में 100। अगर हमारा लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100। ठीक है, हमेशा सीपी पे होता है प्रॉफिट और लॉस, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से काटेंगे 11 2 जा 22, 2 से काटेंगे तो हमारा 50 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 5% कम में बेचता, 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप कर सकते हो टीजीटी वाले और पीजीटी वाले। टीजीटी वालों का तो 60 नंबर का होता है मैथ और 10 नंबर का कॉमन होता है, तो उसमें से किसी में भी आ सकता है। और पीजीटी वालों 10 नंबर का जो मैथ होता है कॉमन में, उसमें आने के चांसेस हैं। ठीक है, दोनों के लिए चांसेस हैं इक्वली, तो किसी में भी आ सकता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर मान लो जो वस्तु है वो 100 की है वस्तु, और उसको 20% किस पे बेच रहा है, लाभ पे बेच रहा है। तो 20% लाभ मतलब वो 120 की बेची गई है। ठीक है, यदि वह उसको 20% कम में खरीदता तो मतलब 80 में खरीदता वो, भाई 20% कम का बोला है तो वो 80 में खरीदता, तथा 5 कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता है। अब लाभ कितना हो रहा है, 25% का हो रहा है, तो इसका मतलब इसका 80 का हमें 25% निकालना होगा। देखो 25% निकालोगे फिर उसको 80 में ऐड करोगे तो उससे अच्छा होता है जो हमारा 80 है, तो यहाँ पे 100 में ऐड कर दो इसको। 25 है ना, इसको 100 में ऐड करेंगे तो 25 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25, 2 से काटेंगे तो 4, 25 चौके 100। अब देखो जो चीज़ थी उसका जो सीपी है वो तो कितना आ गया 120, और जो एसपी है वो हमारा कितना आ गया 100। अब 120 की चीज़ थी और 100 रुपये में बेच दिया तो उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। 20 रुपये की जो हानि है वो कितने रुपए के इक्वल है, 5 रुपये के इक्वल है। तो 1 का निकालेंगे तो उल्टा लिख दिया ना, 1 का निकालेंगे तो कितना आएगा 4, और निकालना किसका है 20। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं कर दी हमने। 20% का लाभ है और 20 में कम बचता तो 80, 25 का लाभ हुआ है 125, और 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 2 25, और 25 पंजे 5 से करेंगे तो 25। ठीक है, और 4 से आ गया, 2 से काटेंगे तो 4, 25 चौके 100। ठीक है, ये तो यहाँ पे कितने का है, 5% की वैल्यू 20 है तो 1 की 4 है, तो 100 की निकालेंगे तो 400 आ रहा है। इसमें भी कोई मिस्टेक्स है क्या हमारी, क्या मिस्टेक्स हो सकती है हमारी इसमें, 20, अच्छा ठीक है, परसेंटेज आएगा यहाँ पे। ठीक है, परसेंटेज आएगा तो 5 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी अलग आएगी। ठीक है, क्या आएगी हमारी यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 5/20 इंटू में 100। 1 की निकालनी है हमें, तो 25 चौके 20, 20 पंजे 100 और 5 5 25 आ जाएगा। जो हमारा सीपी है ना वो 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझाती हूँ, कंप्लीट क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो फिर से ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% प्रॉफिट हो रहा है किसी वस्तु पे। अगर वो 20% कम में खरीदता, ठीक है, जैसे किशन ने बोला, पहले हम वैसे कर लेते हैं। 100 रुपये की कोई चीज़ है, उसको 20% लाभ पर बेच दिया, लाभ पर बेच दिया तो इसका मतलब 120 पे बेचा है। फिर वो बोल रहा है उसको 20% कम में खरीदते तो 80 में खरीदते। 100 की चीज़ है, अगर 20% कम करेंगे तो 80 आएगा। तो 5 रुपये कम में बेचता, खरीदता तो 5 रुपये कम में
बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो इसका मतलब 25% का जो लाभ है वो 80 पे होगा। तो 25% को 125 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा 100। तो 0 से 0, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे तो 4, 2 से काटेंगे तो 4, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 25। तो 25 चौके 100। अब देखो 120 और 100 दोनों में कितने का डिफरेंस है 20 का। तो 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 है। 1% की निकालेंगे तो 5/20 इंटू में 100 आ जाएगा। तो 20 से काटेंगे तो 20 5 100 और 5 5 25। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा और एक पर 10% का लाभ है, दूसरे पर 10% की हानि है। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब देखो उसने बेचा है, बेचा मतलब उसको सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो 2 मकान थे, 2 में से एक पे उसको 10% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पर भी 10% की हानि हुई। अब यहाँ पे आपको जो नंबर है ना, ये जब आपको प्रॉफिट और लॉस दे रखा हो तो इस नंबर को बिल्कुल टच नहीं करना, और प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल इक्वल दे रखो, सेम दे रखा, 10% का प्रॉफिट है, 10% का लॉस है। तो दोनों को क्या कर देंगे हम, हमेशा जो डिजिट है, जो 0 है, उनको कैंसिल आउट कर देंगे, जो नंबर है उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 की 1 के साथ कर देंगे तो 1% का हमेशा क्या होगी यहाँ पे हानि होगी। ओके, ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, क्या बोलते हैं, एरिया वाले क्वेश्चन में भी है ना, एरिया था ना, उसमें भी आता है ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली टाइप किसी ना किसी में जरूर आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है, 20% लाभ कमाना है तो इसका विक्रय मूल्य याद कीजिए। अब देखो इस पे 48 रुपए में बेच रहा है, उसे कितना लाभ कमाना है 20% का। तो 20% का कमाना तो 120, और हानि कितने की है 20% की। तो 100 में से माइनस करेंगे तो 80, 0 से 0, 8 6 48, तो 6 से करेंगे 6 दूनी 12, 6 7 72। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। मोहन ने 20 मेजें 12,000 रुपए में खरीदकर उन्हें बेचकर 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया है। प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य याद कीजिए। विक्रय मूल्य मतलब एसपी पूछा है और दे क्या रखा आपसे सीपी। अब जो 20 मेजें हैं वो क्लियर है कि मेज 20 है और 12,000 में खरीद रहा है वो, तो ये हमारा सीपी है। ये दोनों 20 मेजों को 12,000 में उसने खरीदा है और 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो ना विक्रय मूल्य 4 मेजों के, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, जो 20 मेज हैं उनमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारी मेज कितनी हो जाएगी 16। जो 16 मेज है वो किसके इक्वल आ जाएगी यहाँ पे 12,000 के। किसका निकालना है, एक मेज का निकालना, प्रत्येक का पूछा ना तो एक का निकालना। अपॉन में क्या कर देंगे हम 16, तो डिवाइड कर दो, 4 चौक 16, 4 3 12, 3,000, 4 से काटेंगे तो क्या आएगा 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20, 0 750। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। फिर से बताती हूँ, मेज हमारे पास 20 है, उनका हमें सीपी जो दे रखा है वो 12,000 दे रखा है। तो 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो जो लाभ हुआ है उसको हमारे पास जो मेज थी उसमें से माइनस कर देंगे, 20 - 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब जो 16 है वो किसके इक्वल है 12,000 के, है ना। जो 16 मेज है वो 12,000 के इक्वल है, तो एक का निकालेंगे तो 16 से डिवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक मेज को 4,000 की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने से हानि की प्रतिशतता में 5% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट की 5। तो इसका क्रय मूल्य याद कीजिए, सीपी पूछा है। अब देखो 400 से कितना हो गया 350, दोनों में कितना डिफरेंस है 50 का। ये 50 का डिफरेंस नहीं है, किसके इक्वल है 5 के। ठीक है, तो एक की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 10 आ जाएगा, और निकालने किसकी है 100 की, तो कितनी आ जाएगी 1,000। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 625 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसको 435, ये हमारा 435 है, ठीक है, में बेचने से हानि होती है। मतलब जितना लाभ हुआ उतनी ही हानि हो रही है, सेम वैल्यू है। तो क्या करना है 625 और जो 435 है इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। ओके, तो ऐड कर दो, 5 और 5 10, और 3 और 2 5 और 1 6, और 4 10 और 1 10 ही हो गए। हाँ जी 10 हो गए, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, तो 5 10, 2 3 6 0, 530। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। जितना लाभ उतनी हानि, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है।
नेक्स्ट देखते हैं, एक मशीन को 10% लाभ पर बेची गई। यदि यह मशीन 240 कम में बेची जाती तो विक्रय मूल्य में 10% की हानि होती। तो मशीन का क्रय मूल्य याद कीजिए, ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है। एक मशीन को 10% हानि पर बेची गई, 10% हानि कम में बेची गई। ओके, देखो 10% कम में बेची गई और 10% की हानि हुई, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 20%। 20% की वैल्यू कितनी है 240। एक की निकालेंगे तो 240 अपॉन में 20 आ जाएगा और इंटू में 100 आ जाएगा। तो 0 से 0 2 से काटेंगे तो 12 कितना आ जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, जब भी आपको कम और अधिक दे रखा हो वो हमेशा डिफरेंस को शो करता है, ये चीज़ आप याद रखना, डिफरेंस को शो करता है। तो दोनों को डिफरेंस को शो करता है ना, बट यहाँ पे अगर दोनों चीज़ें एक प्रॉफिट हो और एक आपका क्या हो लॉस हो, जब प्रॉफिट और लॉस होता है तो दोनों को प्लस करते हैं, अगर लॉस होता है तो दोनों को माइनस होगा, और प्रॉफिट दे रखा है तो दोनों क्या होंगे माइनस होंगे। ठीक है, अपोजिट दे रखा है तो प्लस होता है, अगर तो सेम दे रखे हैं तो माइनस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, दुगने मूल्य पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ओके, किसी वस्तु को 10% लाभ हो रहा है, 10% तो 110 की है, अगर हम देखें तो 0 से 0 करता है तो 11/10 ये आ गया। अब इसका दुगना मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 22 बाई कितना आ जाएगा हमारा 10, और कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/5। अब 11/5 है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, कितने प्रतिशत का लाभ होता है, दुगने पे बेचने पे लाभ। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है 6/5 इंटू में कितना आ जाएगा हमारा 100। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 20, तो कितना आ जाएगा 120%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और ये आने के चांसेस भी हैं इसके। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपए के 5 की दर से खरीदे और 15 के 6 की दर से बेच दिए। तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। अब देखो 10 रुपए के जो संतरे थे वो 5 की दर से बेच दिए, और जो 15 के थे वो 6 की दर से बेच दिए। एक खरीदार है, एक बेचा है, तो आपको याद रखना है, एक हमारा सीपी है, एक एसपी है। तो सीपी हमेशा ये वाला बनेगा और एसपी ये बनेगा। कब, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा और 15 5 75। तो यहाँ पे सीपी कितना है 60 का और एसपी कितना है 75 का। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा 15 का। तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा सीपी पे। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमेशा सीपी पे होता है, इंटू में 100 आ जाएगा। तो 0 से 0, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से काटेंगे तो 5, 5 5 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एक यही चीज ध्यान रखनी है आपने, दोनों चीजें ये दे रखी, खरीदा मतलब सीपी और बेचा मतलब एसपी, तो दोनों को साथ रखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाला हमेशा सीपी आएगा और सेकंड वाला हमेशा एसपी आएगा। क्रॉस भी देख लेना कैसे किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। संतरे कितने 36 है, बेचा मतलब एसपी कितना दे रखा है 36, और 4% की हानि हुई, हानि मतलब लॉस दे रखा है 4 का। तो सीपी निकालेंगे तो 36 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 40। ऐड किया आपकी बात, क्यों, क्योंकि लॉस है, अब हमें कमी हुई है, तो इसका मतलब 40 में बेटा, जब तो 4 का लॉस होकर 36 में बेचा उसको। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालेंगे, लॉस परसेंटेज, तो क्या आएगा 4/40 इंटू में 100। 0 से 0, 4 से 4, तो कितना आएगा 10%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक सब्जी विक्रेता ने 3 के 8 की दर से नींबू खरीदे मतलब सीपी। 60% का लाभ कमाने हेतु उन्हें किस दर पर बेचेगा। अब उसको लाभ कितना कमाना है 60% का। ठीक है, तो 60% का लाभ कमाना है, 3 के नींबू और 8 में बेचे हैं, तो 60 का कितना हो गया 160 अपॉन में 100 हो गया। अब जो रुपए है वो ऊपर आते हैं, जो दर होती है वो नीचे आती है। ओके, तो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 0, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 5। अब 3 रुपए में 5 की दर से वो बेच देगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
हरी को 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 1980 में बेचने पर, 2 साइकिल है हरी के पास, ठीक है, उनमें से एक को बेचा 1980 में, बेचा मतलब एसपी, 10% की हानि हो रही है, दूसरे पर 10% का लाभ हो रहा है। तो दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य पूछा है, कुल मतलब टोटल सीपी पूछा है आपसे। अब देखो 1980 में उसने खरीदा और 10% हानि में उसको बेच दिया, तो ये हमारा क्या है, बेचा है, तो इसके साथ तो हमेशा 100 आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 10% हानि मतलब 100। दूसरा क्या है, 1980 की साइकिल थी दूसरी, उसके ऊपर भी 100 आएगा क्योंकि सीपी है, और 10% का क्या हो रहा है, उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो 110 आ जाएगा। ठीक है, कट कर दो, 0 से 0, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो यहाँ से करेंगे तो 2200 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 0 से 0, 11 से काटेंगे, 11 1 जा 11, 8 बचेगा 18, तो यहाँ से कितने आ जाएंगे 1800, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 4000 आ जाएगा हमारा आंसर, है ना, 18 22 4000, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया है। इस वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए, मतलब आपको सीपी याद करना है, एसपी दे रखा है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्विस्ट दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, लागत का 1/10 कमाया है, तो 10 क्या है हमारे यहाँ पे सीपी, तो 10 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है तभी तो उसको लाभ हुआ है, तो इसका मतलब 11 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे एसपी। तो 891 इंटू में कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 10 अपॉन में 11, 11 1 जा 11, 8 जा 11, 88 और 1 बचेगा, तो 11 1 जा, तो कितना आ जाएगा 810, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो लागत का 20%, तो लाभ 20% होता। कुकर का क्रय मूल्य याद कीजिए, 16% लाभ पर बेचा गया, 20 रुपए अधिक में बेचा जाता, कम और अधिक हमेशा किसको शो करते हैं, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था डिफरेंस को, इसका मतलब 16% लाभ है और यहाँ पे क्या है, दोनों लाभ है। अब देखो लाभ लाभ आ गया ना, प्रॉफिट और प्रॉफिट आ गया, तो क्या होगा माइनस माइनस होगा, तो 16 में से 20 जाएगा तो 4% की जो वैल्यू है वो 20 दे रखी है, एक की निकालेंगे तो 20 अपॉन में 4 इंटू में 100 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 5, कितना आ जाएगा 500, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया, 20% कम में खरीदा और 55 अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था, बस डिजिट चेंज किया। अब देखो कितने में बेचा है उसने, 10% हानि पर बेचा है, तो मतलब 100 की चीज है, 10% हानि पे मतलब 90 में बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता तो 80 में, तो 40% का लाभ होता, तो 40% का लाभ होता तो 140 बटे में हमारा 100, 0 से 0, 0 से 0, 8 चौके 32, कितना बचेगा 3, 8 कम 8 और 3 11, 112, तो 90 की चीज 112% पे बेची है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया, ये 22 का, है ना, 10 यहाँ से 12 यहाँ से, तो 22% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे 55, एक की निकालेंगे तो कितनी आएगी 55 अपॉन में 22 इंटू में 100 आ जाएगा, तो 11 से काटेंगे तो 5, 11 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 50, तो 250 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रिपीटिंग था बट डिजिट चेंज थी इसमें। ओके, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 650 रुपए में बेची गई है, यदि वह इस पर 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता। अब देखो दोनों चीजें दे रखी है, 20% हानि दे रखी है और 15% लाभ, बेची कितनी में 650 में। ओके, तो यहाँ पे जो डिजिट है ये मिस्टेक्स थी, यहाँ पे है 670 50, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये डिजिट में थोड़ा मिस्टेक्स था तो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो कितना है 600, ये भी रिपीटिंग है, पीछे मैं करा चुकी हूँ, लास्ट में कितना है 115, 15% का लाभ है तो 115 आ जाएगा, अपोन में 20% हानि है तो कितना आ जाएगा 75। ठीक है, कट करो, 25 से काटेंगे 25 से 75, 25 से इसको काट दो, 25 दूनी 50, 175, 25 आते 175 और 0,
ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 निम 27 और 0। अब 115 की और 90 की मल्टीप्लाई कर दो, 0 आएगा, 0 सभी के वे, 5 45, कितना बचेगा 4। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, 45, 4 बच गया, 9 एकम 9 4 13, 1 9 एकम 9 10, कितना आ गया 10,350। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइडिया भी लगा सकते हो, कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ट्रिक्स अच्छे से पता है, मेथड अच्छे से पता है तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। तो लाभ 8% रख दिया जाए तो विक्रय मूल्य याद कीजिए। अब देखो 2850 में बेचा है और 14% का उसको लाभ हुआ है, तो लाभ अगर 8% रखा है तो पूछा है इसका एसपी बताओ। सेम ही आएगा, 2850 की वस्तु है, अगर इसको हम 108 में बेच दें, क्योंकि लाभ बता रहा है, ये लाभ बता रहा है, तो 100 में ऐड कर देंगे 8 को, तो फिर यहाँ पे 14% का लाभ हुआ तो 114 आ जाएगा। ठीक है, कट करो, कट करेंगे तो देखो किस पे जाएगा ये, 4 5 6, 2 से ही काट दो, 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10, 2 चौके 8, 57, 3 से कट जाएगा ये, और ये भी 5 और 8 और 15, 3 से कट जाएगा, 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 से यहाँ से काटेगा, 3 7 3 निम 27, 1 बचेगा, 3 5 15 और 0। ठीक है, और 19 5 पानी, हाँ जी। अब देखो 91 जा और 95 जा 95 0। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 इंटू में 54। बच्चों को फ़ोन का बहुत ज़्यादा हेडेक है, मैं देती नहीं हूँ, उसको ये पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो बीच बीच में वो प्रॉब्लम कर रही है कि मम्मा फ़ोन दे दो, बट नहीं देने वाली मैं, नहीं देते हम बिल्कुल भी फ़ोन बच्चे को, है ना। टीवी दिखा देते हैं बट फ़ोन नहीं देते हैं, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं। ये मेरा अपना है, सब अपने तरीके से बच्चे को हैंडल करते हैं, मैं अपने तरीके से करती हूँ। ओके, देखो अब 0 से 0, 0 सभी में है, 5 चौके 20, 2 बचेगा, 5 25 और 2 27, कितना आ जाएगा 2700। ओके, आज के हमारे 26 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे 26, तो 26 में से 25 के करीब क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन जो था वो ब्लैंक था ना पेपर, जिसमें मैंने फॉर्मूले कराए थे, तो 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे ही समझ में आए होंगे। जो प्रॉफिट और लॉस में जितनी भी टाइप्स बनती है मैंने कोशिश की है सारी ले लूँ, और ली भी है। इसमें एक बेईमान दुकानदार का बचा है, बेईमान जो दुकानदार है उसका बचा हुआ है, और एक हमारा बट्टा बचा हुआ है। ठीक है, ये दोनों मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।